हाय, मैं प्रिंस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरनामपुरा में 8 क्लास का स्टूडेंट हूँ। हमारा स्कूल खंड स्तरीय पर प्रथम स्थान पर रहा है और अब हमारा स्कूल जिला स्तरीय पर भी प्रथम रहा है। मैं स्कूल में पढ़कर अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, मैं यहाँ 2011 से यहाँ पे एज ए साइंस टीचर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और इस विद्यालय में मैंने 2011 से मैथ और साइंस दोनों ही टीच किए थे, लेकिन अब मेरी सेकंड पारी है इस विद्यालय में, जिसमें अब मैं यहाँ साइंस टीच करता हूँ। जो हमारे विद्यालय को मैंने इस विद्यालय को बिल्कुल 2011 से लेके और अब तक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हुए देखा है। और ये हरनामपुरा गांव के लिए बहुत ही मतलब इसको हम सौभाग्य की बात है कि यहाँ विद्यालय बिल्कुल दिन प्रतिदिन मतलब आगे बढ़ा है और अपनी ऊंचाइयों पर गया है। आज जिला स्तर स्टेट स्तर पर भी अगर कोई कंपटीशन हो तो विद्यालय किसी भी कंपटीशन में स्टेट लेवल से कम तो बिल्कुल सोचता ही नहीं है। हर उसमें प्रतिस्पर्धा में मतलब स्टेट लेवल तक की सोच रहा है। इस स्कूल में सबसे बुजुर्ग आप हो सर? हाँ सर। सीनियर भी आप हो? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे? खुशी का माहौल है स्कूल में? खुशी का माहौल तो होना था जी, क्योंकि हमारे साथ में एक बात नहीं कहते अपनी आम कहावत में कि भाई जिसका लीडर अच्छा हो तो वो पीछे रहने का काम किया। तो वही बात है जी सर कि गांव का सहयोग और टीम का सहयोग, इस कारण से हर एक मतलब विधा में ये स्कूल प्रथम आया है। हम बड़े खुशी से मतलब इस गांव में बार बार लोगों को सचेत करते हैं कि आपको एक ऐसी टीम मिल गई कि भाई जो आपके बच्चे आने वाले समय में भी याद रखेंगे और आप भी याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति सहयोग से इस स्कूल को अपग्रेड कराने में पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। सर, कहते हैं गुरुओं के बिना ज्ञान नहीं होता। हाँ सर। क्या कहेंगे? सर, ये तो बात सत्य है कि जब तक गुरु की प्रसन्नता का ठिकाना ना हो तो आगे कैसे बच्चों को मतलब शिक्षा प्राप्त होगी। जब गुरु मतलब अपने मन में एक अच्छी सोच ठान के चलेंगे तो फिर आगे बच्चों को भी वही संदेश अच्छा देंगे। सर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आप एक सीनियर हो, सीनियर से मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि किस प्रकार से लोगों को आप समझाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे नशा को छोड़कर, नशा और भी है, पढ़ाई का नशा, खेल कूद का नशा, किस तरह से आप कहेंगे? सर सर, मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसमें मतलब क्या होता है कि भाई गुरु और माँ बाप दोनों मिल करके बच्चे को अच्छी मतलब के कामों की तरफ ध्यान दिलवाएंगे तो नशा आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो दोनों ने मिल करके और बच्चे को जितना भी हो उसके बुराइयों से बचाना है तो मिल करके होगा, न कि मतलब अकेले गुरु से ही होगा। धन्यवाद। हाय, मैं खुशी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरनामपुरा 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारा विद्यालय ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा। अब हमारा विद्यालय सौंदर्यीकरण में जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान पर रहा। हम सब इस स्कूल में पढ़कर गौरव महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। Teacher here in GMS Harampura. I'm newly recruited here in 2017. I was in Kendriya Vidyalaya Sangathan. So Sri Anandpal sir, our head of this institute, GMS Harampura, called me here in Harampura to give service. So I'm here for last 1 year and give my service here in the guidance of Sri Anandpal sir. So Anandpal sir is a great leader of state government schools, I think. I have seen so many schools of India. My first joining was in Chennai, Kendriya Vidyalaya, Ongod. After that, I transferred Manipur, and I give my service there also. And I have seen the environment of schools there also. And I have done service of my as a math teacher in Delhi government. Yes. And I have seen so many schools, but I have observe here, this is the, I think, best school of Haryana state government middle schools. Thank you. साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं नरवाना की न्यूज में। मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूं क्योंकि जो मेरा गांव हरनामपुरा है वो एक सरकारी स्कूल है। उनका सौंदर्यीकरण को देखते हुए पहले ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट आया था, अब जिला स्तर पर फर्स्ट आया है। वो सभी देन यहाँ के जो हेडमास्टर अनंतपाल जी है। आज हम उनसे रूबरू भी होंगे और आपको दिखाएंगे भी कि हमारी काबिलियत क्या है। थैंक यू सर। सबसे पहले शर्मा जी, आपके चैनल के दर्शकों को विद्यालय परिवार की तरफ से नमस्कार जी।
सर, आज आप सुर्खियों में हो। पहले तो ब्लॉक स्तर पर भी आपका स्कूल फर्स्ट आया था, और आपका नहीं हमारा ही बोलेंगे क्योंकि मैं भी इसी गांव से बिलोंग करता हूं। और उसके बाद जिला स्तर में भी आपने बाजी मारी दी, क्या कहेंगे? शर्मा जी, इसमें जो सीएम स्कूल ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता होती है, इसमें 400 अंक होते हैं टोटल। उसमें अलग अलग अंक निर्धारित है, जैसे उसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी है, बिल्डिंग है, पेंटिंग है, या हम कहेंगे जैसे ठोस कचरा प्रबंधन है, वॉशरूम है, पीने के पानी की व्यवस्था है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है। प्रत्येक चीज के अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं, और उन सभी अंकों को अचीव करने के लिए मेरे विद्यालय की पूरी टीम 1 साल से हम इसकी तैयारी कर रहे थे कि कब सीएम स्कूल ब्यूटिफिकेशन आए और हम इसमें बाजी मारे। हरनामपुरा छोटा सा गांव है सर, और जैसे ही ये सौंदर्यकरण में फर्स्ट आया था, पहले ब्लॉक स्तर पर फर्स्ट आया था। जब ये बात आती है तो कहीं ना कहीं हम जो गांव हरनामपुर है वो एक अपने आप को गौरव महसूस करता है, क्या कहेंगे? हरनामपुरा हरनामपुरा आपका गांव है, हमारी कर्मभूमि है, और इस विद्यालय की जो पूरी टीम है उसी को ये श्रेय जाता है। ये एक टीम वर्क है। ये विद्यालय सौंदर्यकरण में ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करते हैं कल्चरल फेस्ट के अंदर, कल्चरल एक्टिविटी में राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ के बच्चे गए हैं। इस बार भी प्राइमरी के अंदर कल्चरल में स्टेट में फर्स्ट पोजीशन, लास्ट ईयर बिल्कुल कल्चरल फेस्ट के अंदर स्टेट में मिडिल विंग के अंदर फर्स्ट पोजीशन रही है, और टैलेंट सर्च में गत वर्षों में स्टेट में फर्स्ट पोजीशन रही। ये कल्चरल एक्टिविटी की बात। उसके बाद एकेडमी की यदि हम बात करते हैं, एनएमएमएस नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, लास्ट ईयर जो 23-24 का रिजल्ट रहा हमारा, वो बड़ा ही अच्छा मैं कहूंगा रिजल्ट रहा। विद्यालय के 10 छात्र एनएमएस के अंदर आए, और उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में इस विद्यालय ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। हमारे विद्यालय के छात्र ने जिला में प्रथम और सेकंड स्थान, और जिले के अंदर किसी भी विद्यालय की 10 छात्रवृत्ति नहीं रही। ये हमारी एकेडमिक अचीवमेंट कहूंगा। और उसके बाद जो हमारा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति सक्षम योजना हुई, उसमें भी 5 विद्यार्थी सफल रहे। बुनियाद के अंदर हमारे अनेकों विद्यार्थी इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। और ये स्पोर्ट्स के अंदर यदि हम बात करते हैं, इस बार हमारा स्टेट के अंदर लड़कियों की टीम के अंदर स्टेट में पोजीशन होल्ड रही है। लड़कियों में भी हमारे बच्चों ने स्टेट में गए हैं, 400 मीटर रेस में स्पोर्ट्स में गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, चाहे वो कल्चरल के अंदर है, चाहे वो एकेडमिक है, सभी क्षेत्रों के अंदर एक उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सारा ही कार्य पूरी टीम का। अध्यापक होते हैं उनको गुरु बोलते हैं, तो किस प्रकार के गुरु होने चाहिए? तो गुरु को बच्चों के लिए हर तरह के क्षेत्र में उनको आगे लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि बच्चा हर क्षेत्र में आगे निकले, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो, को करिकुलर एक्टिविटीज जो एक्स्ट्रा होती हैं, और जो शैक्षणिक पढ़ाई तो है ही साथ के साथ। तो जैसे आपका स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, पहले ब्लॉक स्तर पर भी फर्स्ट आया था, उस टाइम भी स्कूल सुर्खियों में रहा हुआ है। और आज अगर मैं अखबार की बात करूं तो हर एक अखबार में स्कूल की फोटो लगी हुई है सुर्खियों में, कहेंगे कुछ? तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारा स्कूल ब्लॉक के बाद अब जिले में फर्स्ट आया है। तो ये जो स्टाफ की मेहनत रंग लाई है, और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्कूल है, कभी नाम नहीं पता था इस स्कूल का। अगर जब हरनामपुरा की बात आती है तो स्कूल का नाम आता है, अगर स्कूल का नाम की बात आती है तो हरनामपुरा आता है। सर, ये जी सारा टीम वर्क का काम है, बहुत अच्छी टीम है इधर, और गांव का भी पूरा सहयोग है। सरपंच साहब का बहुत बड़ा योगदान है सुंदरीकरण में। टीम वर्क है जी, बहुत अच्छी टीम है। अंतपाल जी ने बड़ा पॉजिटिव माहौल दे रखा है पूरे स्टाफ को, उसी का नतीजा है सारा जी। तो शिक्षा के साथ साथ और क्या कुछ इस स्कूल ने उपलब्धि हासिल की है? स्पोर्ट्स में बच्चे काफी गए हैं, स्टेट लेवल तक गए हैं बच्चे स्पोर्ट्स में भी, और कल्चरल में भी काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चे स्कूल के लिए। धन्यवाद। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारा स्कूल जिला स्तर पर फर्स्ट नंबर पर आया है। जी, आप सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर,
कि मेरे को इस स्कूल में काम करने का मौका मिला। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो पहले भी किसी दूसरे स्कूल में गए होंगे, तो उस स्कूल से और आज के जो यहाँ का स्कूल है क्या अंतर हाँ देखते हैं? सर, मैं इससे पहले 10 साल दिल्ली में था। बिल्डिंग तो काफी अच्छी होती है वहाँ पे, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं होता। सौंदर्यकरण वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, इस तरह का कुछ नहीं होता। ये मुझे इसी स्कूल में आके देखने को मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। अनुताल जी, मैं एक बार आपसे फिर जुड़ना चाहूंगा। छोटे बच्चे से लेकर आप तक जितने भी चाहे अब टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए या फिर वर्कर हो गए, आपके सभी ने आपने एक ही चीज में ढाला हुआ है, अनुशासन। बिल्कुल शर्मा जी, कोई भी कार्य हो, अनुशासन उसमें एक अहम कड़ी होता है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी टीम के अंदर मुझे एक टीम लीडर के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर सरपंच हमारे दिलबाग सिंह नैन, ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये विद्यालय सौंदर्यीकरण में जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसमें ग्रामवासियों का बहुत ज्यादा योगदान है। विद्यालय से भी ज्यादा, विद्यालय स्टाफ से भी ज्यादा ग्रामवासियों का सहयोग रहा है हमें। सर, आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को संदेश देना चाहेंगे? एडमिशन का टाइम भी आगे। मैं ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने सभी बच्चों का एडमिशन आप इस विद्यालय में कराएं और ये विद्यालय जल्द ही अपग्रेड हो जाएगा। यदि सभी ग्रामवासी एक मन में ठान ले कि हमें सरकारी विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराना है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं नेक्स्ट कमिंग सेशन में भी ये विद्यालय अपग्रेड हो सकता है। धन्यवाद सर। और